सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय पाठ नंबर 9 बाल लीला, जो कि सूरदास जी, मीराबाई जी और तुलसीदास जी के पद हैं इसमें रचित। उन्होंने रचना की है अपने पदों की बाल लीला में। तो आइए सर्वप्रथम हम नए शब्दों का उच्चारण करेंगे। तनक, भावत, रसाल, विशाल, उर, करताल, अवदेश, मोद, मंगलकारी, भक्त, ईश्वर। अब इन्हीं नए शब्द का शब्दार्थ करेंगे। तनक, थोड़ा, भावत, अच्छा लगता है, मोद, खुशी, रसाल, रसीला, विशाल, विशाल होता है विशाल, बहुत बड़ा, उर, हृदय जिसको दिल भी कहते हैं, करताल, ताली बजाना, कछु, कुछ, अवदेश, अयोध्या के राजा दशरथ जी, प्रतिबिंब, परछाई। तो आइए बाल लीला का सस्वर वाचन करेंगे और साथ ही साथ आपको इसके भावार्थ स्पष्ट किए जाएंगे। सबसे पहला पद है श्री सूरदास जी द्वारा रचित। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने पंक्तियों का। सुनिए। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनी सो नाचत, मन ही रिजावत, बहा उठाई काजरी धौरी, गैयन टेरी बुलावत, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत, माखन तनक आपने कर लै, तनक बदन में नावत, कबहुक चितह प्रतिबिंब खंभ में, लौनी लिए खवावत, दूर देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत, सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। कविता के पहले पद में सूरदास जी बालक श्री कृष्ण जी का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। अपने आप में मुग्ध वह कभी नाचते हैं, कभी अपनी गाय को बुलाते हैं, कभी माखन खाते हैं, तो कभी वही माखन अपनी परछाई को खिलाते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं बाल श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी की यह बाल लीलाएं यशोदा माता को आनंद प्रदान कर रही हैं, उन्हें बहुत खुशी दे रही हैं और सूरदास जी के मन को भी बहुत भाती हैं। सूरदास जी को बाल श्री कृष्ण जी की यह लीलाएं बहुत ही प्यारी लगती हैं। दूसरे पद को देखिए, सस्वर वाचन हो रहा है इसका। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। मीरा बाई जी द्वारा रचित यह पद है।
मीराबाई जी अपने मन में बसी बालक श्री कृष्ण जी की छवि का वर्णन यहाँ कर रही हैं। मोहनी मूरत, विशाल आंखों और सांवली सूरत वाले श्री कृष्ण जी के उर पर वैजयंती के पुष्पों की माला है, होठों पर मुरली विराजमान है, ऐसा मीराबाई जी कह रही हैं। कमर में करधरी सुशोभित हो रही है, उनकी कमर में एक करधरी पहनी हुई है उन्होंने, उनके बाल रूप का वर्णन कर रही हैं। मीरा जी के प्रभु सभी भक्तों और संतों को सुख देने वाले हैं, सभी भक्तों और संतों को सुख देने वाले हैं, ऐसा मीराबाई जी कह रही हैं कि उनके प्रभु बहुत ही प्यारे हैं, सभी भक्तों को सुख देते हैं। उनके प्यारे प्यारे रूप का उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए तीसरा पद देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित। कभू ससी मांगत आरी करह, कभू प्रतिबिंब निहारी डरह, कभू कर ताल बजाई के नाचत, मात सबे मन गोद भरै, कभू ऋषियाई कह हठीकै, पुनि लेत सोई जही लागी अरै, अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में विरह, तुलसी मन मंदिर में विरह। तुलसीदास जी अपने तीसरे पद में राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कभी तो वे चंद्रमा को मांगते हैं, राजा दशरथ जी के चारों पुत्र कभी चंद्रमा जी को मांगते हैं, कभी अपनी परछाई से डरते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी किसी वस्तु को पाने की हठ ठान लेते हैं। चार बालक जो राजा दशरथ जी के हैं वह कुछ ना कुछ मांगने की जिद करते रहते हैं। उनके चारों ही बालक बहुत ही प्यारे श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी इतने प्यारे हैं कि उनकी लीलाएं देख देख कर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो आइए कविता के भावार्थ के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गायों को कैसे बुलाते हैं? श्री कृष्ण जी अपनी बाँह उठाकर और गायों के नाम पुकारकर उन्हें बुलाते हैं। उन्हें अपनी गायों से बहुत ही प्रेम है। बाबा नंद कौन हैं? उन्हें कौन पुकार रहे हैं? बाबा नंद श्री कृष्ण जी के पिताजी हैं। श्री कृष्ण जी गाते गाते नंद बाबा को पुकार रहे हैं। माता यशोदा का हृदय क्यों प्रसन्न है? माता यशोदा का हृदय अपने पुत्र की बाल लीला देखकर प्रसन्न है। अवदेश के चारों बालक ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं जिन्हें देखकर सभी माताएं प्रसन्न हो उठती हैं? अवदेश के चारों बालक कभी चांद को मांगते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डर जाते हैं, कभी ताली बजाकर नाचते हैं, कभी किसी वस्तु को पाने की जिद करते हैं। यह बाल सुलभ चेष्टाएं देखकर सभी माताएं प्रसन्न हो रही हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बालकों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर माताएं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। तुलसीदास जी अपने मन मंदिर में किन्हें विहार करने के लिए कह रहे हैं? तुलसीदास जी अवदेश के चारों पुत्रों श्री राम जी, जिन्हें श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी को अपने मन मंदिर में विहार करने के लिए कह रहे हैं। यह थे बाल लीला के प्रश्नोत्तर और
उसके पद के भावार्थ करवाए गए आपको। मुझे आशा है कि आपको सब स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।